पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अभी अलीमा साहिबा ने जो बात की वो एक्चुअली उसको लोग वेलकम कर रहे हैं, अच्छी कह रहे हैं जी, बड़ी अच्छी बात है अगर आए बात करें। और ये भी आप जानते हैं कि इस वक्त जनरली पाकिस्तान में जो एक सेंटिमेंट है इंडिया को हराने के बाद, वो सेंटिमेंट है ये कि अगर हमने इंडिया को हरा लिया तो हम अपने मामला क्यों नहीं हल कर सकते, ये क्या है सेंटिमेंट। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी बहुत सारे सपोर्टर्स जो हैं वो इस पिछले चंद हफ्तों में उन्होंने हुकूमत तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन कम अज़ कम इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा साथ दिया। उन्होंने कहा जी जहाँ पे इंडिया का बात आएगी तो हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, ये तो इस्टेब्लिश हो गई बात। लेकिन अब क्योंकि वो थोड़ा सा मामला पीछे हो गया है तो लग ये रहा है कि शायद पीटीआई भी अभी तक क्लियर नहीं है। वो देख रहे हैं कि बात करें, आगे बढ़ें, लेकिन अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कोई फिर हमारे सपोर्टर ये ना कहें कि जी वो ये तो डील होने वाली है। ये कंफ्यूजन नजर आ रही है बाहर से, अंदर है ये कंफ्यूजन। देखिए पहले डील का मतलब समझिए। डील का मतलब ये है कि कोई आपको ये कह रहा है कि आप ये करें और आप खामोशी से स्टाम्प कराएं और कहें कि ठीक है जी मैं लंदन फ्लैट पर बैठता हूं और मेरी खामोशी जो है इतने अरसे के लिए हो जाएगी। जैसा कि आपने देखा कि नवाज़ शरीफ साहब ने की, जैसा आपने देखा कि उनकी फैमिली के अलावा जरदारी साहब ने की, तो तमाम लोगों ने डील की। डील का तरीक़ाकार ये होता है, ओपन जो बातचीत होती है ना, जो टेबल पर बंदा बैठने की बात करता है, खुली बात करता है, उसे डील नहीं कहते, उसे बातचीत कहते हैं, नेगोशिएशन कहते हैं। लफ्ज़ कोई मर्जी कहते हैं, ठीक है, नहीं लफ्ज़ की बात नहीं है, डील ना कहें, आप कहें जी मुज़ाकरात हो रहे हैं। देखिए मुज़ाकरात के अंदर अगर ओपन बात होती है, कौम के सामने रख के मामला एक कानूनी पैरा के अंदर हो रहा है कि रूल ऑफ लॉ आना चाहिए, अवामी मैंडेट तस्लीम करना चाहिए, 26वीं तरमीम गलत है, पीके एक्ट वापस लेना चाहिए, पाकिस्तान का आइन जो है वो बहाल होना चाहिए जो कि इस वक्त बहाल नहीं है, तो उसे आप डील नहीं कहेंगे। आप डील उसे कहते हैं कि आप चुपके से यहाँ से भाग जाएं, निकल जाएं, डील होती है वो। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब तक ये ऑफ़र पहुँची कि आप जो है वो हुकूमती जो नुमाइंदे होंगे 2-4 जो भी, उनके साथ बैठें, आप उनसे उनके ज़रिए बात करें। लेकिन इमरान खान साहब ने इसको मुस्तरद किया। उन्होंने इसलिए मुस्तरद किया क्योंकि जो हुकूमती नुमाइंदे हैं, जो भी हुकूमत फार्म समदारी, अब उनके साथ बैठना, उनसे बात करने का मतलब यही है कि भाई हुकूमत चलने तो ठीक है, आप अपने मामला चलाएं। खान साहबा आज जो कह रही थी आए बैठें, गिव एंड टेक करते हैं, आप बताएं वो किसको कह रही थी? देखें वो इस तनाज़र के अंदर बात, जब उनसे सवालात किए जा रहे थे, उस तनाज़र के अंदर बात कर रही थी कि आपको जो मसाइल हैं वो हमें बताएं। क्या मसाइल? वो तो रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ रहे हैं, वो तो पाकिस्तान की खुददारी के लिए लड़ रहे हैं। वो गवर्नमेंट को कह रही है ना? नहीं, गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही थी, बेसिकली वो उन्हीं की बात हो रही थी जिनके पास इख्तियार है, और इसी हवाले से खान साहब ने बात की है। ठीक है, बात एंड में आके इधर रुक रही है, असल में प्रॉब्लम यही हो रहा है। देखें जो नुमाइंदगी कर रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आजम नज़ीर यासिन भून की बात की जाए तो वो नुमाइंदगी किसकी कर रहे हैं? उनके वो एस्टैब्लिशमेंट ही कर रहे हैं, उनकी कर रहे हैं। ठीक है, उनसे बात करें, कोई नहीं, देखें उनसे बात नहीं करनी ना, क्योंकि वो उनके नुमाइंदे हैं और वो इस वक्त गवर्नमेंट का हिस्सा है, और गवर्नमेंट को बतौर वहाँ पर हिस्सेदार के तौर पर पूरा उसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेट। लेकिन नईम साहब, मैं फिर जरा इख्तियार वली साहब की तरफ आता हूँ। जो कल का बयान था जो आया है उसमें तो ये क्लियर हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खान साहब ने कह दिया एहतजाज की तैयारी करें, अब एहतजाज होगा, सारे मुल्क में होगा। जुनैद अकबर साहब ने कल बयान दे दिया कि हम मरगला की पहाड़ियों पे खेमा बस्ती डाल रहे हैं, यहाँ पे लोग आएंगे, ठहरेंगे। तो या एहतजाज होगा मुल्कगीर या मुज़ाकरात होंगे, दरमियान की कोई चीज नहीं हो सकती। यही कंफ्यूजन है ना। देखें इमरान खान साहब अडयाला जेल के अंदर है, अभी तो कोई एहतजाज नहीं चल रहा ना। जंग जब शुरू हुई तो उस वक्त आपके पास एक सुनहरी मौका था कि कौम को की यकजहती की ज़रूरत है, आप खान साहब को रिहा कर देते। आपने तो कोई ऐसा अमल ही नहीं किया। उसने तो मुल्क की खातिर, वो तो हमेशा मुल्क की खातिर बात करता है, उसने तो अंदर से भी कहा कि तो कौम यकजा है। लेकिन आपने क्या रोल अदा किया? बहनों को फिर भी रोक रखा, जंग जारी थी, ये मुझे बच्चों से बात नहीं करवाई जा रही थी, किताबें नहीं दी जा रही थी। पार्टी के अंदर ये क्लैरिटी है कि एहतजाज करना है या मुज़ाकरात करने, ये क्लैरिटी है नहीं। देखें मुज़ाकरात के हवाले से खान साहब ने कहा कि अगर मुल्क की खातिर कोई भी बात करता है और जिसके पास इख्तियार है तो मैं दरवाजे बंद नहीं किए, तो वो तो उनका दरवाज़ा जो ओपन है। लेकिन जब किसी को मुल्क की परवाह ना हो तो आपने मुल्क बचाने के लिए जो है वो जेल जो है वो आप बैठे हुए हैं, तो आप मुल्क बचाने के लिए जो है अपनी स्ट्रगल जारी रखें। उसी का हिस्सा ये है कि हम एहतजाज करेंगे। और खान साहब ने आज फिर दोबारा, जो आज 3 वकला जा सके हैं, मेरी 5 मिनट पहले उनसे फ़ोन पे बात हुई है, उन्होंने कहा है कि पूरी पार्टी को, तमाम लोगों को कह दीजिए कि पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा और मैसिव मूवमेंट जो है वो घूम फिर के बाद। और इख्तियार वली साहब ये है ना ब्रो, अब आप क्या रीड कर रहे हैं? मतलब मैं तो यही कह रहा हूँ कि बाहर से कंफ्यूजन है। खान साहब कह रहे हैं एहतजाज की तैयारी करो, भी उन्होंने बोला है, लेकिन अलीमा साहबा कह रही हैं जी आए बैठें बातचीत करें। आप भी कंफ्यूज हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या चाह रही है? नहीं, मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं। मुझे तो
मैं तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तीसरी बार खैबर पख्तूनख्वा में देख रहा हूँ। आपने तो सिर्फ 4.25 साल भुगता है जी, हमने तो 12 साल से भुगती है। हम देख रहे हैं, मुझे तो पता है, आई नो देयर इनसाइड आउट। क्या समझ आ रही है आपको? देखिए, तहरीक चलाने का कोई दमखम है नहीं। पंजाब में कुछ नहीं है, सिंध में कुछ नहीं है, बलूचिस्तान में कुछ नहीं है, कश्मीर में कुछ नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की बैसाखियाँ लेकर आप कितनी तहरीक चला लेंगे? वो तहरीक आपकी उधर ही रहेगी जिस सूबे में आपकी हुकूमत है, उससे बाहर नहीं निकल सकती, कभी भी नहीं निकल। मुझे जो चीज़ समझ आती है, ये मेरी असेसमेंट है, मे बी आई एम रॉन्ग। इमरान खान साहब शायद ये चाहते हैं कि दोबारा कोई अगर वॉर मॉन्गरिंग शुरू हुई और ऐसे हालात हों तो हम हुकूमत का साथ ना दें। वो शायद इस तरफ कोई हालात ले जाना चाहते हैं। मुझे इसके अलावा और कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, और वो कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना चाहते हैं। हालांकि मेरे ख्याल में इसका नुकसान पाकिस्तान को तो खैर नहीं होगा, पाकिस्तान को अल्लाह कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन इसका टोटली नुकसान जो है अभी तक जितना भी उठाया पीटीआई ने उठाया, और मज़ीद नुकसान भी पीटीआई ही उठाएगी। ये ऑलरेडी इनकी पार्टी जो है वो हिस्से बखरों में तकसीम हो चुकी है, उसमें कई ब्लॉक्स बन चुके हैं। यूनिटी इनमें है नहीं, क्लैरिटी इनमें है नहीं। तहरीक चलाने के लिए तो सबसे पहले आपको यकसुई चाहिए होती है। इनकी आधी पार्टी कहती है तहरीक चलानी है, आधी कहती है मुज़ाकरात करने हैं, आधी कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, आधी कहते हैं कि नहीं हम हुकूमत से ही बात कर लें, पॉलिटिकल पावर्स के साथ बैठ के बात करते हैं। इनमें तो जो बंदा, हर बंदे ने तकरीबन आधी ईंट की अपनी मस्जिद बना रखी है। जिसके पास 2 बंदे हैं उसने अपना अलग धड़ा बनाया हुआ है। ये अगर कोई इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टाइप का कोई दूसरा मौका आया तो आपको लग पता जाएगा। मेरे ख्याल में इनकी आधी से ज़्यादा पार्टी जो है वो इनके साथ ही। तो ये जो कल खान साहब का बयान भी आया, फिर वो उन्होंने ट्वीट भी कर दी नईम साहब के, जो विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं मेरी जमात में, उन पे मेरी नज़र है और उनकी कोई जगह नहीं है। ये वही उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं जिनकी इख्तियार वली साहब जिनके इशारा कर रहे हैं कि खान साहब इतने लोग हैं आपकी जमात में जो विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं। खान साहब ने ये बिल्कुल बात की है। उन्होंने कहा है कि जो विकेट की तरफ दोनों तरफ जो है वो खेल रहे हैं, उनके हवाले से खान साहब बिल्कुल एक्शन लेंगे, क्योंकि उन्होंने बड़ा क्लियर मौक़िफ़ कहा है कि जो हमारा पार्टी का बयान है, नैरेटिव है, उसको आप लेकर चलें। हर लीडर लेकर कहना क्यों पड़ा उन्हें कि इतने ज़्यादा लोग हो गए जो विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं? देखें, बाहर जो मामलात हैं, हालात हैं, ये सारी सूरत हाल आपके सामने जो चल रही है, तो खान साहब का मौक़िफ़ क्लियर है। और आप देख लें कि वर्कर्स को वो अच्छी तरह जांचते हैं, वो बाहर के हालात को जांचते हैं, और उन्होंने मौक़िफ़ क्लियर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं किसी सूरत भी इस निज़ाम के सामने ये जो मुस्तैद का निज़ाम बनाया गया है, ये इसके सामने मैं सरेंडर नहीं करूँगा। और मैं मुझे सारी ज़िंदगी भी अगर जेल में रहना पड़े ना, मैं रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं ये समझें कि मैं झुक जाऊँगा, मैं टूट जाऊँगा, ये टूटने वाली कोई बात नहीं है। बुशरा बीबी साहबा, अब देखिए उनको जो है इस वक्त विकेट की दोनों तरफ आइसोलेट किया गया। विकेट की दोनों तरफ लीडर्स ही खेल रहे हैं ना। नहीं, देखिए, खान साहब ने कहा कि विकेट की दोनों तरफ जो भी लोग खेल रहे हैं, वो खान साहब ने कहा कि मुझे हर एक का पता है। खान साहब का कहना है बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। खान साहब का एक लफ्ज भी दैट मींस इतना बड़ा ये इशू है कि उनको कहना पड़ा, और पब्लिकली कहना पड़ा, प्राइवेटली भी नहीं कहा। देखें, तो उन्होंने जो है वो समझते थे, तो उन्होंने कहा, उन्होंने बिल्कुल ठीक फरमाया। मैं उनके मौक़िफ़ की तायद करता हूँ, और बिल्कुल इस वक्त जो टाइम है वो कुर्बानी देने से ही जो है आप किसी मकसद की तरफ पहुँचते हैं, अदरवाइज जो है आप नहीं पहुँच सकते।